हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बड़ी लाजवाब तरीके से चल रही होगी और आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए आपका प्यारा भाई आर के राणा ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से हिंदी का दूसरा चैप्टर लेकर के आ गया है। तो चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्लास 12 दिगंत भाग दो का आज हम लोग चलने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, फिर जा कर के हम लोग एग्जाम जैसे जैसे करीब आएगा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो चलते हैं ना, जल्दी से जल्दी हम बेसिक परिचय पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा चैप्टर है ना, उसने कहा था। कौन सा चैप्टर है बाबू? उसने कहा था। और ये किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने लिखा ननो? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगर पूछेगा तो उसने कहा था रचनाकार हो गया। अगर पूछेगा इसका जन्म तो 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883 में इसका जन्म हुआ था। अच्छा, मृत्यु कब हुआ था ननो? 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922 को मृत्यु हुआ था। अच्छा, इसके बाद जन्म स्थान कहाँ? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में। और पिताजी का नाम पंडित शिवराम। पर पिताजी का नाम पंडित शिवराम। और रचना है, इन्होंने रचना है, ज़्यादा इन्होंने लिखा नहीं है, बस याद रखेगा। एक सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। ये 3 गो, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। और प्राच्य विद्या इतिहास, ये कई सारे के सारे चीज़ें हैं, इन्होंने लेखन लिखा है। कछुआ धर्म, मारेस मोही कुठाव, ये सारे के सारे इसके प्रमुख निबंध हैं। देवानाम प्रिय सम्राट अशोक के बारे में। चलिए तो चलते हैं, इसके बारे में बेसिक परिचय हो गया। आपसे आते हैं ऑब्जेक्टिव, इनसे बनाते हैं। कथा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो चलिए, तो कब हुआ था अभी तुरंत हम लोग पढ़ लिए नो। कब पढ़े? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था राजस्थान के जयपुर में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? अभी तुरंत पढ़े 12 सितंबर 1922 को हुआ था। अभी तुरंत हम लोग पीछे पढ़े कि 12 सितंबर 1922 को हुआ था। चलते हैं। कथा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी तुरंत बताए थे, जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था ननो? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चंस की ओर, जल्दी से जल्दी रिवीजन करते जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? हम बताते हिमाचल प्रदेश में था नो। हिमाचल प्रदेश में था। गुलेर कांगड़ा, गुलेरी से याद रखेगा, गुलेर कांगड़ा। ये कहाँ पड़ता नो? ये कांगड़ा जिला पड़ता है, ठीक ना। तो वहीं से यह उसका मूल निवासी वहीं के थे। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता कांगड़ा, यहीं के थे। चलते नो अगला क्वेश्चन। गुलेरी जी का प्रमुख कहानियों का नाम बताइए। देखिए, तो ये सुखमय जीवन भी था, बुद्ध का कांटा भी था, उसने कहा था। तो उपयुक्त में से सभी होगा। इनके सभी प्रमुख कहानियां हैं। प्रमुख कहानियां गुलेरी जी का है। तो चलते अगले क्वेश्चन के। और अगला क्वेश्चन क्या नो? कहता, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? गुलेरी जी के द्वारा कौन सा पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? अभी हम लोग पढ़ रहे थे, परिचय में हम लोग पढ़ रहे थे नो। कौन सा पढ़ रहे थे? समालोचक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो ये इनका था। क्या था नो? क्या था नो? काशी नागरी प्रचारिणी। आओ, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? किन विषय पर गुलेरी जी ने लेखन का कार्य किया था? 1 मिनट नो। हाँ, किन विषय पर लेखन का कार्य किया था नो? तो क्या होगा? प्राच्य विद्या, यह भी किया था। पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक, और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सभी पर किया था इन्होंने। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों का नाम बता। अभी तुरंत बताए थे, पीछे में लिखा हुआ था। कछुआ धर्म, डिंगल संस्कृति, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 का सभी हो जाएगा। देवानाम प्रिय सम्राट अशोक का, देवानाम प्रिय सम्राट अशोक, मारेसी मोही कुंठा पुरानी हिंदी, ये सारे के सारे हो जाएगा। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? ये क्या विशेषता है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दिव्य प्रेम कहानी, यह बात बिल्कुल सही है। ये युद्ध की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है। तो इसमें याद रखिएगा नो, इनमें से सभी होगा। ये दिव्य प्रेम कहानी को भी दर्शाता है, युद्ध की कहानी को भी दर्शाता है।
उसने कहा था कहानी कब सरस्वती में छपी थी? कब सरस्वती में छपी थी? तो याद रखिएगा, यह कब छपा था नैनो? 1915 में छपा था, 1915 में छपा था। उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है? किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है? बोलिएगा, शिल्प विधि, शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास के दृष्टि से, शिल्प वस्तु तथा विषय वस्तु के विकास के दृष्टि से मानी जाती है। उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता? लड़का है जो लड़की से क्या कहता? क्या कहता ननू? मस्त बात क्या कहता? तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी मंगनी हो गई है। तो लड़की जवाब देता धत, यानी तेरी कुरमाई हो गई है। चलिए, उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है? धत। तो क्या कह करके लड़की भागती है? धत। तो 13 का क्या आ जाएगा ना? डी, धत। आते 14, कहता किस पाठ में आया राम 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 यह भी कोई लड़ाई है? अच्छा, किस में कहता ना? तो किस में कहेगा? तो उसने कहा था राम 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 राम, क्या यह कोई लड़ाई है? दिन भर बैठे बैठे स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। चलिए, छावनी में किस पाठ में, अगला क्या क्वेश्चन है? किस पाठ में आया है जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। देखे ना, विश्व युद्ध में जब लड़ने जाते हैं, कहाँ? फ्रांस जाते हैं, तो वहीं पर यह बातें को होता है नो। तो किस में कहता है नो? किस पाठ में? तो उसने कहा था, आप जानते हैं, लहना सिंह, सूबेदारनी, हजारा सिंह, बोधा सिंह, ठीक ना, इस तरह के नाम, लपटन साहब, पोल्हू राम डाकिया, ये सब का नाम याद रखिएगा नो, ये सब नाम रखिएगा नो। पोल्हू राम कौन है नो? डाकिया है। पोल्हू राम कौन है? डाकिया। ये सब भूलिएगा ना नो, पोल्हू राम डाकिया है। और कौन नो? आप जानबे करते हैं हजारा सिंह के बारे में, बोधा सिंह के बारे में, सूबेदारनी के पति बेटे बोधा सिंह हो गया। फिर आप लोग नाम बढ़िया से सुने हैं, लहना सिंह और सूबेदारनी। इन सब के कहानी को अच्छी तरह से हम लोग क्लास में पढ़े थे। सूबेदारनी ऑफलाइन में हम लोग पढ़ लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पाठ में आया है मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? जब मरने लगता आदमी तो उसका अंतिम में सब कुछ पता चलने लगता है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती और सारे दृश्य रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर हट जाती है। जब वह मरने लगते हैं जब लहना सिंह, तो लहना सिंह को क्या याद आता है नो? याद आता है कि क्या उन्होंने क्या क्या वचन दिए थे और क्या क्या कहा था। तो चलिए, इस तरह से उसने कहा था, पाठ के आधार पर है। तो कहा जाता है नो, किस पाठ के से उद्भवत है अब के हार में यह आम खूब फलेगा? चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने उसे लगाया था। किसमें? किसने कहा था? किस चैप्टर में नो? उसने कहा था। और ये लहना सिंह कहते हैं नो, लहना सिंह। चलते हैं, और ये वजीरा की गोद में बोलते हैं, वजीरा पानी पिला दे, तो वजीरा के गोद में, वजीरा की गोद में यह बैठ जब उसके सिर रखते हैं तो वहां पर बोलते हैं। किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यह किसने कहा था? तो क्या होगा नु? लहना सिंह ने कहा था। कि किस पात्र ने? उसने कहा था कि कहानी में, और अब उस घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। लहना सिंह ने सूबेदारनी का बेटे और पति के जान बचा दिए। किस पाठ में उद्भव था? हाँ देश क्या स्वर्ग है, हाँ देश क्या स्वर्ग है। किस पाठ से उद्भव है? हाँ देश क्या स्वर्ग है। उसने कहा था, क्या है नो? उसने कहा था पाठ में, क्या पाठ ने कहा हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। देखते हैं ना, फ्रांस में क्या करता है, सारे के सारे हमारे फौजी भाई जाते हैं। तो चलते अगले क्वेश्चन को। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है? देखते हैं क्वेश्चन कितना, 10 में, 11 में,
17 में पूछा गया तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है? तो जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? अगर पूछा जाए तो बोलेंगे 1915 की रचना है। 1915 की रचना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय देख लीजिए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर के बारे में। जब दुकान पे जाता है दही और बड़ी लेने के लिए, दही और लड़की का जाता है बड़ी लेने के लिए, एक मामा का केस धोने के लिए, ठीक ना? तो क्या होगा ना, अमृतसर। क्या होगा ना? तो इस तरह से आते हैं ना। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो क्या हो जाएगा? लहना सिंह ने। किसने मार गिराया? लहना सिंह ने मार गिराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिख राइफल्स के जमादार, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? क्या उसका जो बैरक नंबर कितना था? तो याद रखेगा 77, 77, 77। क्या नंबर था? 77। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो हम अभी तुरंत बोले थे वजीरा सिंह। कहता था ना वजीरा पानी पिला दे, वजीरा पानी पिला दे, पानी पिला दे, वजीरा पानी पिला दे, वजीरा पानी पिला दो। तो ये वजीरा की गोद में। तो क्या होगा नैनो? इस तरह से तो 25 का बी हो जाएगा वजीरा सिंह। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कहता सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार जो था हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह। तो उसका बेटा का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा क्या था? बोधा सिंह। आइए सूबेदारनी का पति, सूबेदारनी का पति कौन? ये हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? और गुलेरी जी जब भी कविताएं लिखते थे, यह कविता कैसी होती थी? देश प्रेम संबंधी। जब भी कविता लिखते थे यह देश प्रेम संबंधित होते थे। का भाई टुकुर टुकुर देखता है, एक बार लाइक कर दो, अब स्टेटस लगा दो, दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि क्या कर सके, अरे भाई मेरा भी भला हो जाएगा और आपके दोस्तों को और आपका भला होगा। कहता है कि कर भला तो हो भला, जरा करके भलाई तो देख, और कर बुरा तो हो बुरा, जरा करके बुराई तो देख। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भलाई करना है, इसलिए आप स्टेटस लगाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका भी भला हो जाए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था बाबू? ए बाबू कहाँ दिया था हो? बताओ, क्या संजलपुर में दिया था, अलावपुर में, कि जलालपुर में, कि लायलपुर में? तो कहाँ दिया था? तो क्या हो जाएगा ननू? क्या हो जाएगा? तो ये लायलपुर में दिया था। कहाँ दिया था ननू? लायलपुर में दिया था, लायलपुर में। भारतीय सिपाहियों की किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मन के साथ हुआ था संघर्ष। भारतीय सिपाहियों किसके साथ संघर्ष था? जर्मन के साथ संघर्ष था। किसके साथ संघर्ष था? जर्मन के साथ संघर्ष था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। लहना किस कहानी का पात्र? सबको पता है कि लहना किस कहानी का पात्र है? तो बोला जाएगा तो उसने कहा था पात्र है, उसने कहा था का पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? अगर उसने कहेगा किस प्रकार की कहानी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, याद रखेगा। ये चरित्र प्रधान कैरेक्टर है, ठीक है ना? ये चरित्र प्रधान का है, आप मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। हर जगह कोई कर्म प्रधान बताता, कोई धर्म प्रधान, हम करें कैरेक्टर, उसका चरित्र कैसा है। तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुरमाई हो गई। उसने कहा था, मैं लड़का लड़के से पूछते हैं तेरी कुरमाई हो गई है, तो लड़की कहती देखते हैं साल है, तो लड़की आवाज देता धत क्या पूछते हो। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था मानी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कौन है? तो सबने पता है, सबको पता है, उसने कहा था है।
बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? सबको पता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े, यह सिपाही कह रहे थे, सिपाही की माँ, इसका सिपाही की माँ कर उसने कहा था, सिपाही लहना सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? तो ये भी सुखमय काटा बुद्ध, सुखमय जीवन बुद्ध का काटा, उसने कहा था हारे को हरिनाम, ये नहीं है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल, उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो क्या होगा नैनो, याद रखिएगा इसका, ये सूबेदार हजारा सिंह ने बोला था, सूबेदार हजारा सिंह ने बोला था। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो किसका? राजा खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह का, खेतरी का राजा नाबालिग जयसिंह का आया था, जयसिंह का आया था। तो कौन सा हो जाएगा नैनो? 38 का क्या हो जाएगा? आँख कान बंद करके आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन को। उसने कहा था कहानी में पोलूराम कौन था? ये क्वेश्चन आया हुआ है। पोलूराम डाक बाबू, डाकिया, डाक बाबू, डाक बाबू, ठीक है ना। तो इस तरह से चलते नैनो अगले क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था शीर्षक कहानी में लहना सिंह, लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? और रहना, और आपको पता है कि मांझे या मगरे का? बताओ जल्दी से, कहाँ का था नो? तो लहना सिंह मांझे का था। तो लहना सिंह कहाँ का था? लहना सिंह मांझे का। और जो लड़की थी सूबेदारनी, सूबेदारनी, सूबेदारनी कहाँ की थी? सूबेदारनी मगरे का, सूबेदारनी मगरे का, और लहना सिंह मांझे का। और यह लहना सिंह कौन सी लेना आया था? दही। लड़की कौन सी? बरी। चलिए, उसने कहा था शीर्षक पाठ में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी? उसने कहा था शीर्षक पाठ में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी? तो क्या हो जाएगा नैनो? 41 का लहना सिंह ने, लहना सिंह ने, ठीक ना। 41 का क्या आ जाएगा? डी। उसने कहा था कहानी के आधार पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई? बीमल राय ने, बीमल राय। किसने नैनो? बीमल राय ने बनाया था। किसने बनाया था? बीमल राय ने बनाया था। इस तरह से आपका क्या हो गया नैनो? अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी उसने कहा था कि हजारा सिंह की पत्नी। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो सबको पता उसने कहा था से है। और इस प्रकार से नैनो आपका जितने सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर के 24 तक में इस चैप्टर से पूछा गया था, सभी का आंसर मैंने बता दिया। और उनके बाद 2000 साइंस आर्ट्स कॉमर्स का, और उसके बाद फिर जा कर के और जो आने वाला है क्वेश्चन उसको भी मैंने एक जगह बता दिया। और भी अगर इस चैप्टर से होगा तो और भी हम लोग रिवीजन करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस के सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो एक बार भाई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले चैप्टर में तीसरा संपूर्ण क्रांति, मिलते हैं इस चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।